एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी थे और उनके दो बच्चे थे, जिसमें से पति का नाम रमेश था और पत्नी का नाम गुनगुन। और उन दोनों बच्चों का नाम, जिनमें से बेटे का नाम बबलू था और बेटी का नाम डिम्पल। गुनगुन और रमेश पिछले 12 सालों से साथ रह रहे थे और रमेश अपनी पत्नी गुनगुन पर बहुत ही विश्वास करता था और बहुत ही उसे प्यार भी करता था। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। पर बेटा, स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो तुम सीखोगे कैसे? रमेश अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वो जब भी घर पर आता था उसके लिए कपड़े और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके आता था। परंतु एक दिन गुनगुन बहुत बीमार पड़ जाती है और वो अपने पति रमेश को फोन करती है। रमेश, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरे से तो चलना भी नहीं जा रहा। गुनगुन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो रमेश अपने भाई श्याम के बेटे को फोन लगाता है। अरे राजू, तुम्हारी चाची काफी बीमार हो गई है, क्या तुम उसे दवा दिला लाओगे? जी चाचा जी, मैं अभी जाता हूँ। तो राजू अपनी चाची को लेकर जाता है और उसे अस्पताल में से दवा दिला लाता है। गुनगुन देखने में बहुत सुंदर होती है। जिसकी भी उस पर नजर पड़ती थी वो यही सोचता था कि काश ये मेरी पत्नी होती। और अब तो राजू हर रोज अपने चाचा जी के घर जाता था, क्योंकि जब भी गुनगुन को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो वो सीधा फोन लगाती थी। जब भी राजू जाता और गुनगुन के साथ बैठकर चाय पीता, जिसके साथ वो एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर देते थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। राजू, मुझे कपड़े लेने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जी चाची, मैं जरूर चलूंगा। मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि मुझे भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। क्या आप चलेंगे? तो हम चलते हैं शाम को फिर। तो गुनगुन और राजू दोनों दुकान पर कपड़े लेने चले जाते हैं और अब गुनगुन राजू की ही पसंद के कपड़े लेती थी और उसको दिलाती भी थी, क्योंकि जो भी पैसे उसका पति उसे भेजता था वो सभी पैसे अब राजू के ऊपर लगाना शुरू कर देती है। और अब गुनगुन सोचती है कि राजू मुझे मेरे पति से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ ही रहता है, मेरी देखभाल करता है। और एक रमेश है जो हर वक्त पैसा ही पैसा करता रहता है। जब भी राजू अपनी चाची के घर जाता हो और उसे देखता अलग अलग कपड़ों में, तो धीरे धीरे वो भी मन ही मन में अपनी चाची को चाहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो देखने में ही इतनी सुंदर थी। एक दिन राजू गुनगुन के पास जाता है। बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और गुनगुन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो राजू, तुम्हें क्या कहना है? दरअसल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जब से भी तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ। गुनगुन बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी राजू को चाहती होती है। मुझे ये बात पता है, क्योंकि मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे। पर अब क्या होगा, मैं तुम्हारे चाचा को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो हर वक्त बाहर रहते हैं और मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। कुछ ही समय में वो एक दूसरे के प्यार में इतना मगन हो जाते हैं कि गुनगुन को अपने बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। और कुछ दिनों के बाद गुनगुन रात को अपने ही भतीजे राजू के साथ भाग जाती है। और इस तरफ जब रमेश को ये पता चला तो वो तुरंत ही गांव में आ जाता है। पिताजी, माँ कहाँ चली गई और हमें बता के भी नहीं गई। और जब रमेश ने घर पर गुनगुन की अलमारी में देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसमें एक भी कपड़ा नहीं था और कोई भी गहना नहीं था। राजू उदास होकर उसी समय पुलिस स्टेशन में चला जाता है। सर, मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और मेरे 2 बच्चे हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं?
मेरे दोनों बच्चे बहुत रो रहे हैं और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अरे हाँ भाई हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। हमसे जो होगा हम जल्दी ही करेंगे। हम तुम्हारी पत्नी को जल्दी ही ढूंढ कर लाएंगे। अब तुम घर जाकर अपने बच्चों को संभालो। और दूसरी तरफ जब एक दिन गुनगुन घर पर अकेली राजू के लिए नाश्ता बना रही थी तो एक कॉल आई। राजू तुम कहाँ हो? और तुमने मुझे आज मिलने का वादा भी किया था, और क्या तुमने अपनी चाची से पैसे ले लिए? गुनगुन जब ये सब कुछ सुनती है तो वो चौंक जाती है। दूसरी ओर रमेश कुछ भी नहीं खाता था। सुबह से शाम तक वो सिर्फ गुनगुन को ही ढूंढता था, और एक दिन वो भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं राजू को कुछ भी नहीं कहूँगा। हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। बस वो मेरी पत्नी को वापस ले आई। मेरे बच्चे अपनी माँ के बगैर खाना भी नहीं खा रहे हैं और वो हर वक्त अपनी माँ को ही याद कर रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। रमेश, हमें भी इस बात का बहुत दुख है और हमें भी इस बात की चिंता है कि बच्चों का क्या होगा। पर जब भी राजू का फोन आएगा हम तुरंत ही तुम्हें बता देंगे। राजू तुम कहाँ गए थे? मैं बाजार गया हुआ था, बताओ क्या हुआ? इस लड़की का फोन आया था और तुमने मेरे साथ अगर धोखा ही करना था तो मेरे पैसे ही लेने थे, तो तुमने मुझे भगाया ही क्यों? और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जो लड़की अपने 2 बच्चों की नहीं हो सकी, अपने पति की भी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? ये सुनकर गुनगुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने ये सब कुछ सोचा भी नहीं होता और अब वो अपने किए पर पछता रही थी और अपने पति से माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं और आपको भी इतना बड़ा धोखा दे दिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पर तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। गलती इंसान से ही होती है, पर अब से तुम ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखा करो। अब रमेश अपनी पत्नी को माफ कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या मॉरल स्टोरी मिलती है कि हमें कभी भी अपने रिश्ते को किसी और की वजह से नहीं तोड़ना चाहिए और हमें कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपने घर वालों को झूठ बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसी और स्टोरियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।